नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता दें कि मंगलवार का दिन दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लगातार जो है अपना किसान बिल वापस लेने की मांग को लेकर डटे रहे और सरकार और किसानों के बीच जो है रस्साकसी चलती रही और वार्ता का दौर भी चलता रहा। इधर हाई लेवल मीटिंग बीजेपी के नेताओं के जेपी नड्डा उनके निवास पर कैबिनेट के कई लोग शामिल हुए और किसान नेताओं से जो बातचीत का जो एलिगेशन आने वाला है उससे कैसे निपटना इस पर चर्चा होती रही। चर्चा के लिए उनको बुलाया है, पहले 3 दिसंबर को बुलाया था, लेकिन सर्दी और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए लगा चलो एक को निमंत्रण भेजते हैं, आज आएंगे, उनका स्वागत। जेपी नड्डा के निवास पर कैबिनेट मंत्री कई जुटे और उन्होंने किसानों के साथ किस तरीके से चर्चा करनी है उस पर चर्चा की। इधर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहे, इधर दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों को, किसान नेताओं को जो विरोध कर रहे हैं, जो किसान बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, यहाँ पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं और पीयूष गोयल जो कि रेल मंत्री हैं इस बैठक में शामिल हुए। किसानों के नेता शामिल हुए, हरियाणा से आए किसान शामिल हुए, यूपी से आए किसान शामिल हुए और कई जो किसानों ने जो है इस पूरे मामले में अपनी बात जो है मंत्री के साथ रखी। नरेश तोमर ने किसानों की बात को सुना और किसानों ने भी जो है वो सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में क्या दलील है उस पर अपनी बातें रखी, लेकिन ये पूरी वार्ता जो है बेनतीजा रही। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर जिंदवार फिर चर्चा की जाएगी। नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। क्या लगता है कि सरकार ये प्रदर्शन को समाप्त करा लेगी, किसानों को खुश कर लेगी? स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को ये आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। अभी बातचीत हुई है, जो किसानों की जो मीटिंग आज हुई है, इन्होंने एक दस्तावेज पूरा ड्राफ्ट पे एक बातचीत हुई कि क्या क्या संशोधन होने हैं बिलों में, तो हम कल बना के अपना एक ड्राफ्ट दे देंगे इनके पास में, भिजवाएंगे और पूर्ण रूप से ये है कि ये वापसी हो, इसमें संशोधन हो। तो एक बातचीत का दौर शुरू हुआ है, पंजाब के किसानों से भी मीटिंग हुई है, ठीक सकारात्मक एक बातचीत हुई है और शुरुआत हुई है। धरना तो सरकार बताएगी कब तक खत्म होगा, हाँ धरना बताएगी सरकार। पंजाब से आए किसानों ने भी जो है वो सरकार की बातों को सकारात्मक तो कहा और ये बैठक जो है उसमें सरकार के साथ बातचीत हुई है जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल रेल मंत्री शामिल हुए और किसानों की बात भी सुनी। लेकिन पंजाब के किसानों को एक ही बात है कि जो बिल जो सरकार ने पास किया है इसको वापस होना चाहिए, क्योंकि वो मानते हैं कि ये किसान जो बिल है वो एक तरीके से किसानों का एक डेथ वारंट है और किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों की जो दुविधाएं हैं उसको सरकार को दूर करना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले में जो है वो आज की जो बैठक जो है वो बेनतीजा रही और सरकार को उम्मीद है कि जो अगली जो बैठक जो है 3 तारीख को होगी उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो निर्णय निकलेगा और उससे कोई सकारात्मक बात निकलेगी। उधर दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार जो है किसानों का जो है वो धरना प्रदर्शन जारी है और किसानों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर धरना ख़त्म होना है तो वो सरकार के ऊपर जो है वो निर्भर करता है और धरना कब ख़त्म होगा ये सरकार बताए। डे नाइट इंडिया टीवी सभी देशवासियों से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादियों में भोजन की प्लेट में भोजन को व्यर्थ ना छोड़ें और ये कहीं ना कहीं जो माँ अन्नपूर्णा है उसका अपमान है। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं 25 नवंबर 2020 देवउठान एकादशी और तुलसी विवाह के साथ ही जो है वो शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और देश भर में शादी विवाह शुरू हो जाएंगे। आप शादियों में जाएं और खुशी के अवसर को सकारात्मक सोच से अच्छा बना देते हैं आप, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। डे नाइट इंडिया टीवी देश के हर व्यक्ति से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादी में आप जाएं तो भोजन को
उतनी मात्रा मिले जितना आप खा सकते हैं अपनी प्लेट में, उतना ही परोसें। इसके साथ ही अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, क्योंकि बच्चे जो है प्लेट में भोजन जो है वो ज़्यादा परोस लेते हैं और वो भोजन जो है वो नाली में जाता है और वो कूड़े में जाता है। हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनको 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। शादी के जो आयोजक हैं उनसे और जो होटल वाले हैं उन सभी से जो है डे नाइट इंडिया टीवी अपील करना चाहता है कि उनके यहाँ पर जो भोजन बचता है उस भोजन को जो है वो NGO को दे दें, ताकि वो NGO जो लगातार जो ऐसे लोग हैं जो देश में जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता, उन लोगों को उस भोजन को उन तक पहुंचाते हैं। तो ये डे नाइट इंडिया टीवी की एक मार्मिक अपील है और देशवासी हमें उम्मीद है कि इस अपील के ऊपर जो है वो अमल करेंगे और इससे जो शादी ब्याह में जो भोजन व्यर्थ जाता है उसको व्यर्थ जाने से रोकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी, एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightindiatv@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे YouTube चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी मेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.